जो है एक मुस्लिमों का बोर्ड है, उसमें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? क्यों मुस्लिम देश के नागरिक नहीं हैं? हैं, बिल्कुल हैं। तो आप उनके लिए सरकार के आड़े में नहीं आते? उनको आप योजना दीजिए, अपनी पॉलिसीज दीजिए, उनका विकास करिए। हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है? 3 तलाक में भी आप लोगों ने विरोध किया था, वो तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। इस पे आप कोई तो ऐसा निर्णय है भाजपा का जो मुसलमान स्वागत करे? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार मुसलमानों के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। बाबर की कब्रिस्तान खुदवा रहे हैं, मुगलों का दिया हुआ सब चीज़ खुदवा रहे हैं, तो लाल किला खुदवा दीजिए, आगरा का ताजमहल, तो राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? वहाँ अस्पताल बना दीजिए। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनकी बेटियां मुसलमानों से शादी करी। सांसद हैं एक रामजी लाल सुमन जी, उनके घर पर एक हमला हो जाता है, व्यक्ति 4000 व्यक्तियों के साथ जा रहा है और कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पर अपना ज्ञापन पत्रक सौंपने। ये कोई प्रक्रिया है ज्ञापन पत्रक सौंपने की? आप 4000 लेकर व्यक्ति जा रहे हैं, जलसा करने जा रहे हैं वहाँ? क्या ज़रूरत है आपको इतने लोग हो जाने की? और करनी से ना लगातार अनाप शनाप बोल रही है श्री अखिलेश यादव जी, और जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री रहा हो, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं पद्म भूषण सम्मान दिया हो, तो उसके व्यक्ति के बारे में क्या जरूरत थी उनको राणा सांगा पर ये गद्दार कहना या अभद्र कहना, इन सारे मामले को तुल देने की क्या जरूरत थी रामजी लाल सुमन को? अच्छा ये बताइए, क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को बाबर और औरंगजेब करने की? यहाँ भी आपके पार्टी के नेता अबू आजमी ने शुरू किया था, आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं जी। तो क्या जरूरत थी उनको ये स्टेटमेंट देने की? औरंगजेब का मुद्दा तो उन्होंने उखाड़ा कि वो क्रूर शासक नहीं थे। भारत अमन चैन से रहने वाला देश है, यहाँ सब एक जैसे हैं। आप हिंदू मुस्लिम करके दोनों राजनीतिक पार्टियां भोली भाली जनता को देखिए, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनकी बेटियाँ मुसलमानों से शादी करी हैं। ये क्यों? आप मुसलमानों को केवल जब नमाज़ पढ़ेंगे सड़कों पे तब मारेंगे और कांवड़ यात्रियों को फूल बरसाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो सड़कों पर नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मैं ये देखिए, मुस्लिम एक दिन साल भर में एक दिन जब सड़कों पे पड़ता है, चूँकि ईदगाह बड़ी होती है और ये इसका धार्मिक अपना नियम होता है, तो इस नियम के हिसाब से जब मुसलमान अपनी घरों से निकल करके जाता है तब ईदगाह के दिन जाता है। ईदगाह का कैंपस जब छोटा होता है तब वो आधे से आधे घंटे के लिए, मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे के लिए नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर इसके बाद सारी चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी रोटी सेकने का काम कर रही है। नहीं, देखिए, ये आपने आरोप लगा दिया, आपकी सरकार होती और ये सारी चीज़ें होती तो वो पार्टी आरोप लगाती, भोली भाली जनता। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी सरकार थी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहा करते थे 12 से 17 तक, तो यही आपके दोगली मीडिया, दोयम दर्जे के लोग एक तरफ घटना दिखाते थे, एक तरफ अखिलेश यादव की फ़ोटो, एक तरफ घटना, एक तरफ अखिलेश यादव की फ़ोटो। आज ऐसी हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है? क्या मजबूरी है? भारत जो है अभी जो शक्तिशाली देशों की सूची जारी हुई उसमें 10वें स्थान पे भी नहीं है, उसमें सूची में ही भी शामिल नहीं है। कमजोर तो आप लोग ही कर रहे हैं ना, देश के मुद्दे उठाने के बजाय आप धर्मवाद के मुद्दा उठा रहे हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, धर्मवाद के मुद्दे नहीं उठा रहा हूँ मैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म के मसलों को कुरेदने का काम कर रही है। एक बिल, वक्फ बोर्ड बिल आया है, उसको खोदने की क्या ज़रूरत है? क्या फ़ायदा मिल जाएगा इनको वक्फ बोर्ड? वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि उस वक्फ बोर्ड से मुसलमानों का भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़मीनें बस ले लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं खाली पड़ी ज़मीनों का। अगर वक्फ बोर्ड, अच्छा सुनिए, ऐसी बात थी तो राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? वहाँ अस्पताल बना देते। देखिए, राम मंदिर आप नहीं जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर था? आप किसी भी धर्म के, वो बात अलग है। अगर आपकी जामा मस्जिद है, मैं मान लेता हूँ आगरा का ताजमहल अगर वो खुद जाए तो आपको कैसा लगे? मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप खुदवा दीजिए। जब आप बाबर की कब्रिस्तान खुदवा रहे हैं, मुगलों का दिया हुआ सब चीज़ खुदवा रहे हैं, तो लाल किला खुदवा दीजिए, आगरा का ताजमहल खुदवा दीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बना ये गलत हुआ? गलत तो नहीं हुआ, ये कोर्ट का फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपने अभी क्या सवाल किया था? आप बताएं ना। मैं तो सवाल ये किया था कि जैसे जब वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड, हाँ, वक्फ बोर्ड की बात थी आपकी। वक्फ बोर्ड जो है एक मुस्लिमों का बोर्ड है, उसमें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? जब क्यों मुस्लिम देश के नागरिक नहीं हैं? हैं, बिल्कुल हैं। तो आप उनके लिए सरकार के आड़े में नहीं आते? उनको आप योजना दीजिए, अपनी पॉलिसीज दीजिए, उनका विकास करिए। हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है? 3 तलाक में भी आप लोगों ने विरोध किया था, वो तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो इस तरह हो सकता है वक्फ बोर्ड का जो ये है, इस पे आप कोई तो ऐसा निर्णय है भाजपा का जो मुसलमान स्वागत करे? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार मुसलमानों के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। ये आपको लग रहा है ऐसा कौन सा ऐसा चीज हो गया जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ है? क्या आपको उज्ज्वला योजना मिली तो आपको नहीं मिला? क्या सम्मान निधि योजना? आपकी उज्ज्वला योजना कहाँ है? 1200 रुपए का गैस सिलेंडर, 400 रुपए का जब मिलता था प्रधानमंत्री। देखिए, अगर इस पर आप जाएंगे, मैं सवाल करूंगा, जो कि मेरा सवाल पूछना फर्ज है, तो बहुत सारे लोग मुझे
तमाम पत्रकारों की तरह ऐड करने लगेंगे, इसलिए मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सवाल ये कर रहा हूँ, नहीं, आप बेबाकी से पूछिए, मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप पूछ रहे हैं, देखिए मैं बता ये रहा हूँ। कह रहा हूँ कि जन धन मिल रहा है आपको, आपके समुदाय को नहीं मिल रहा है। कौन सी ऐसी योजना है जो स्पेशल मुस्लिम समुदाय को ना मिली हो, सभी समुदाय को मिली हो? देखिए, मुस्लिम समुदाय की बात छोड़िए, समाजवादी पार्टी में बहुत सारी योजनाएं लागू की थी। कन्या विद्याधन था, कहाँ है भाई बताइए? कन्या विद्याधन क्यों बंद कर दिया गया? लैपटॉप आखिर अखिलेश यादव ने क्या अपने फायदे के लिए दिया था? लैपटॉप में बड़ा फर्जीवाड़ा निकला था, भ्रष्टाचार बहुत था उसमें। भ्रष्टाचार तो इनकी सरकार में भी है भाई। चंदा लिए भी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला चंदा, ये क्यों लिया? इन्होंने पाकिस्तान से चंदा लिया, बताइए। खुद राष्ट्रवादी बनते हैं। देखिए मैं बहुत सारी बातों पे चर्चा ना करके बस मैं अपने मुद्दे को रखना ये चाहता हूँ कि आप लोग मुद्दा उठाते हैं, सिर्फ उछालते हैं। किसी गरीब, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए हिंदू मुस्लिम ये तो अपने देश को तोड़ने का एक नया प्रक्रिया चल गया है। बीजेपी एक एजेंडा चलाती है, आपकी पार्टी एक एजेंडा चलाती है। मुझे तकलीफ इस बात का है कि गरीब जनता, जो आम जनता है, वो कहाँ है? आप लोग उनके मुद्दे उठाइए। मैं देख रहा हूँ कि इस समय जल सिंचाई की व्यवस्था बहुत ज़्यादा लचर है, बिजली की व्यवस्था है, महंगाई बढ़ी जा रही है, रोजगार है, इस पे आप मैं बता रहा हूँ। मैं अभी गया था, यहीं दाऊदपुर में एक घर है, एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, विधवा भी हैं। मैंने, आप बेसिक मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं बेसिक मुद्दे की बात बता रहा हूँ। मैं गया, उनके नाती ने, उनकी बिटिया के बेटे ने मुझे बताया कि सर मेरे नानी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, वो विधवा है, उनके घर एक बल्ब जलता है, बिजली का मीटर ख़राब है, एप्लीकेशन दी गई, बिजली विभाग ने उन्हें रसीद भी नहीं मुहैया कराई, और रसीद नहीं मिलने के बाद उनके घर पे बिल भेज दिया गया। अब बिल उनका 32,000 रुपये का है। एक लाचार महिला जब असक्षम है तो कहाँ से भरेगी बताइए आप? विभाग ने क्यों नहीं दिया बिल? और फिर दोबारा जांच करने के लिए गए, मैं एक्सीएन के पास गया था, एक्सीएन मछली शहर के पास। उन्होंने हमको यहाँ भेजा, पावर हाउस पर भेजा। वहाँ गया, वहाँ अधिकारियों से बात किया। अधिकारी फिर लिखते हैं, फिर जांच जाती है, फिर जाने के बाद फिर से वही प्रक्रिया हो गई, फिर उनके पास बिल भेज दिया गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी आवाज़ों को सुना नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। विभाग जब अपनी कमियां नहीं देख रहा है और उपभोक्ताओं को सता रहा है, तब ऐसे समय में आवाज़ उठाना भी एक आवश्यक बात है। हमारी पार्टी आवाज़ उठाती है, इस बात का मुझे गर्व है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ समय दिया और ढेर सारी बात अपने बेबाकी से रखी। दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, सवाल पूछना फ़र्ज है मीडिया का, वो काम मैं करूंगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। अजहर जी आपने बहुत सारा समय दिया और हमारे चैनल पर बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।